वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो हिस्ट्री क्लियर है आप सबको? ठीक है, अब शुरू करते हैं भारत का संविधान। आज पॉलिटी की क्लास में आज का टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद और भाग। संविधान के अनुच्छेद और भाग। संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल्स एवं भाग। कितने भाग हैं वर्तमान में संविधान में? कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं भाई? पहले संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, ठीक। और भाग कितने थे? 22। लेकिन 9 दिसंबर 2020 की जो स्थिति है उसके बाद, 9 दिसंबर 2020 की, ठीक है, ओके, 9 दिसंबर 2020 की जो स्थिति है उसके बाद देखिएगा। आज देखिए फटाफट, बस समझने वाला तो कोई बात ही नहीं है। अनुच्छेद और भाग यानी हमारा जो पूरा संविधान है, पूरी संविधान की जो हमारी भारत के संविधान की जो पुस्तक है, नियमावली है, उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद होते हैं क्लॉज होते हैं, लाइक कि नियम 1 क्या कहता है, नियम 2 क्या कहता है, नियम 4 इसके अकॉर्डिंगली क्या है, ऐसे 4-4 ऐसे करके कितना है? 395। वैसे तो गिनती के हिसाब से, गणना के हिसाब से अगर हम बात करें तो गिनती के हिसाब से 395 ही है, लेकिन अगर हम उनकी कैलकुलेशन करें, उनके जो पार्ट्स है कुछ नए अमेंडमेंट्स करके, संशोधन करके, वो अब 465 हो गए हैं। 465। जैसे आपको याद होगा कि आप एक अनुच्छेद है 51, तो 51 का एक का हो गया। अगर आप इनकी गिनती करेंगे तो ये 2 है, लेकिन वैसे ये 51 ही है ना आर्टिकल। तो ऐसे काउंटिंग के हिसाब से जो 51 है, ऐसे तो 395 ही है, लास्ट आर्टिकल आपका 395 ही है, लेकिन इनको अगर हम 2, 3, 4 ऐसे इनकी क्वांटिटी के हिसाब से गणना करें तो ये 465 है। और भाग भी ऐसे तो आपके 22 ही हैं गिनती के हिसाब से, नंबर ऑफ जो है भाग 22 है, लेकिन 22 के अंदर अगर आप ऐसे क्वांटिटी देखेंगे तो 25 है। तो यानी कि वर्तमान में आपके 25 भाग और 465 अनुच्छेद हैं। और अगर लिखे भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 के पश्चात 465 अनुच्छेद तथा 25 भाग हैं। 465 अनुच्छेद तथा 25 भाग हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। संविधान में, मूल संविधान में, यानी कि जब सबसे पहले संविधान क्या किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जब इस समय आपका संविधान लागू हुआ था, अडॉप्ट किया गया था, समर्पित किया गया था, उस समय जो आपका संविधान था उसमें कितने थे मूल संविधान में? मूल संविधान में आपके 22 भाग, लिखिए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको अनुसूचियां कराई है ना, तो अनुसूचियों में आपने देखा होगा कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन करके, ठीक है ना। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये अनुसूचियां आपकी जोड़ी गई हैं, और अब 12 अनुसूचियां, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए क्या है। वैसे अनुच्छेद तो 395 है, और 395 के 95 अनुच्छेद में आपसे कहूंगी आप याद कर लो तो वो बेहुदा सी बात हो जाएगी, जरूरत नहीं है 395 बिल्कुल ऑन टिप से रटने की। कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आते हैं और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं केवल आपको वही आर्टिकल कराऊंगी। सबसे पहले तो आप क्या करें, जो मैं जैसे जैसे बोलती रहूँ ना, बुलेट पॉइंट्स मैं बोलूँगी, अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद ये है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक काम कीजिए, आप चलिए लिखिए।
मैं बार बार अनुच्छेद नहीं बोलूंगी, बस ऐसे आपको लिखना है कि अनुच्छेद, एक बार लिख लीजिए ऊपर, अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसके अंदर जो रूल्स लिखे गए हैं वो किससे रिलेटेड हैं, संघ, भारत जो कि एक संघ है, संघ का नाम तथा उसका क्षेत्र, तथा उसका क्षेत्र ऐसे। उसके बाद अब यहाँ पर डैश लगा दीजिएगा, -2, अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट है बस वे लिखवा रही हूँ, उसके अलावा और कुछ लिखते चलिए आप फटाफट बस। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन, तथा नाम में परिवर्तन। अब आर्टिकल 4 छोड़ दो, अनुच्छेद आर्टिकल 4 छोड़ दो, 5 लिखो। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अब 5 से लेके 11 तक पूरा नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 5 से 11 तक उसमें नागरिकता के प्रावधान है, ठीक है ना, नागरिकता के विषय में लिखा गया है, तो वो बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आप लिखो, सबसे ज्यादा जो आगे इंपॉर्टेंट आते हैं ना वो लिखोगे। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष, विधि कौन है, क्या है, कानून, कानून के समक्ष यानी कानून के सामने, या विधि के लिए, विधि के सामने, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 धर्म, धर्म कौमा मूलवंश, धर्म कौमा मूलवंश, इसको इधर पढ़ लीजिए बस, धर्म कौमा मूलवंश कौमा जाति कौमा लिंग, लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष, या जन्म स्थान, या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी आप किसी से भी, किसी के जन्म स्थान, किसी के लिंग या स्त्री पुरुष, या किसी की जाति, वो हिंदू है, मुस्लिम है, या मूल वंश कि वो इस मूल वंश का नहीं है, या धर्म, इसके आधार पर किसी से भी कोई भी प्रतिषेध, यानी किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकते, इस तरह से कानून कहता है, जो कि कानूनन इलीगल, गलत है अगर आप ऐसा करते हैं तो। आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आधार पर विभेद का प्रतिषेध हो गया। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी से कोई छुआछूत या अस्पृश्यता रखता है, किसी को छूने में, स्पर्श करने में, तो वो भी कानूनन जुर्म है, उसका अंत हो चुका है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, किसी को टैगोर उपाधि दे देना, किसी को आज़ाद उपाधि दे देना, किसी को कोई और दे देना, तो इस तरह की उपाधियों का अंत हो चुका है, ठीक है ना, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, आदि विषय
कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 लिखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट आर्टिकल 21 हो गया। आर्टिकल 21 का जैसे अभी देखिए मैं बता रही थी ना कि वो 395 है लेकिन 465 हो गए। कैसे? एक आपने लिखा आर्टिकल अनुच्छेद 21, तो अब आपको लिखना है आर्टिकल 21 का, इसका पार्ट है 21 का ही पार्ट है। ऐसे लिखिए, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट आर्टिकल 23 इंपॉर्टेंट है, मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम पर रोक। बालाश्रम बच्चों से कारखानों में, माइनों में, इनमें काम कराना, फैक्ट्री में जहाँ भारी सामान उठाना है वहाँ से छोटे छोटे बच्चों से काम कराना, ये प्रतिषेध है। ठीक है ना। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक। प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। एक आदमी मुस्लिम है, वो अंतःकरण से मुस्लिम है, अबाध रूप से मानता है, उसका आचरण करता है, उसका प्रचार करना चाहता है, तो उसकी स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म को चाहें उसको मान सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 19 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 32 में है। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आर्टिकल 39 लिखिए, राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व लिखिए। आर्टिकल 39 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ इंपॉर्टेंट बोलती हूँ उसके सामने इंपॉर्टेंट आई लिख दिया करो कि ये रैंडमली सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। आर्टिकल 39 क्या है, लिखो, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कानूनी सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 40
ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, कॉमा शिक्षा, कॉमा लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 43 ख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 43 ख, 43 ख खरगोश, सहकारी समितियों का संवर्धन, सहकारी समितियों का संवर्धन। आर्टिकल 43 ख, सहकारी समितियों का संवर्धन। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 48 कै कबूतर, 48 कै पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट 51 कै मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य, आपके मूल कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 कै, आर्टिकल 51 कै। नेक्स्ट आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कहाँ है? आर्टिकल 52 52। नेक्स्ट आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। लिखिए आप सभी, ऐसे मत कीजिए। हाँ, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, इंपॉर्टेंट है, आई लगा लीजिए। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। आर्टिकल 60 मैंने आपको जब अनुसूची कराई थी तब बताया था कि हमारी तीसरी अनुसूची में क्या है, पद और शपथ का प्रतिज्ञान होता है, लेकिन मैंने एनओटी करके एक नोट डलवाया था कि राष्ट्रपति के पद की शपथ और प्रतिज्ञान आर्टिकल 60 में है, ना कि तीसरी अनुसूची में। ये बात लिखवाई थी ना? हाँ, तो अब वही बात आ गई। आर्टिकल 60 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान कहाँ है? आर्टिकल 60 में। बाकी सभी पदाधिकारियों का जो शपथ और प्रतिज्ञान है वो कहाँ है? अनुसूची 3 में। ठीक है, हाँ। देखिए आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाअभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, कैसे पदच्युत किया जा सकता है, उस पर महाअभियोग लगाकर।
लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ चलाई जाती है? आर्टिकल 61 में। 61 इंपॉर्टेंट है, आई लिख लीजिए। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, किसी की सजा कम करने, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ है? आर्टिकल 72 टिक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट। आर्टिकल की जो क्षमा करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, किसी की सजा कम करने की, किसी का लघुकरण करने, तो कहाँ है? आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 73। आर्टिकल 74 लिखिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 75 का भाग 1 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, बहुत जगह पूछा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये आर्टिकल 75 के भाग 1 में है, 75 के भाग 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अब अकेला नहीं कर सकता, अब वो प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। ठीक। आर्टिकल 76 इंपॉर्टेंट है, भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 79 संसद के गठन का प्रावधान। संसद के गठन का प्रावधान। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की रचना। 80 और 81 दोनों इंपॉर्टेंट है, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आर्टिकल 83 का भाग 1। आर्टिकल 83 का भाग 1। ठीक है, लिखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आर्टिकल 84 इंपॉर्टेंट है, लिखिए, आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। किस प्रकार की योग्यताएं रखनी चाहिए? संसद की सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? अर्हता। आर्टिकल 84। नेक्स्ट आर्टिकल 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। नेक्स्ट आर्टिकल 100 का भाग 1 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 100 का भाग 1 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। आर्टिकल 108 इंपॉर्टेंट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इंपॉर्टेंट लगा लीजिए जी। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक, वित्त विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 112 इंपॉर्टेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 112 में। ठीक है, लिखिए, आर्टिकल 117 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 117 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। वित्त विधेयकों के बारे में
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। आर्टिकल 124 इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की रिटें निकालने की शक्ति। आर्टिकल 226 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 213 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो जो होती जा रही है वो लिखते जाइएगा। आर्टिकल 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। आर्टिकल 219। 226 लिख लिया क्या, हाई कोर्ट की रिटें जारी करने की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। आर्टिकल 243 का 243 का ग्राम सभा। आर्टिकल 243 के कबूतर का के अंदर ग्राम सभा। आर्टिकल 243 खा पंचायतों का गठन। आर्टिकल 243 खा पंचायतों का गठन। 243 का से 243 ट तक पंचायतों के हैं सब। आर्टिकल 243 का से 243 टा तक। 243 का से 243 टा तक सब पंचायतों के रूल्स हैं। पंचायतों के विषय में उपबंध है, इसके बीच में देख लेना, कोई भी आएगा तो वो पंचायत का ही होगा, ठीक है। अब 243 था से 243 या घ। 243 था से 243 या और घ तक, ये है सब नगर पालिका के। 243 पूरा पंचायत और नगर पालिका का ही है 243 में, ठीक है। और 243 या झा ये सहकारी समितियों का है। ये तीन चीजें नई जुड़ी थी ना 243 में का जुड़े थे। जब आपकी 11वीं और 12वीं अनुसूची आई थी, 11वीं पंचायतों के लिए, 12वीं नगर पालिका के लिए आई थी, तो तभी ये का जुड़े थे सारे के सारे, ठीक है। तो 243 कौन सा है भाई, या और झा। 243 या और झा ये तीनों चीजें कर लो, सहकारी समितियों का है। पंचायतों का से टा तक है, था से या घ तक नगर पालिका है, और था झा ये जो है या घ तक, और था झा जो है पूरा पूरा सहकारी समितियों का है। ये स्थानीय जो आपका स्वशासन है ना, उनके लिए तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। देखिए मैं ये जो आपको बीच बीच में से कराती हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है जो हमारी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा में, आरओ की परीक्षा में और एपीएस की परीक्षा में। एपीएस का मैंने 2013 और 2010 दोनों पेपरों से जो आर्टिकल के क्वेश्चन है वो सारे उठा लिए, प्लस आपका समीक्षा अधिकारी जो है उसमें से भी सारे उठा लिया, 8-10 साल के सारे पेपर्स, और 25 से 26 साल के पेपर मैंने यूपी पीसीएस के उठाए, उनमें से यही आर्टिकल आपके जो है पूछे गए हैं। इसके अलावा और कोई आर्टिकल नहीं पूछा गया, आपको केवल यही आर्टिकल याद करने हैं, ठीक है। 263 लिख लिया, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 267 67
भारत की आकस्मिकता निधि, आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस पीसीएस आईपीएस, ठीक है, आईएएस आईपीएस वगैरह जो है, आईएफएस, ये सब क्या है आपकी अखिल भारतीय सेवाएं, ये कहाँ है, आर्टिकल 312 में है। आर्टिकल 315 लिखिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जो पब्लिक आपके आयोग हैं वो लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315, ठीक। आर्टिकल 332 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ सारे, राज्यों की विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के स्थानों का आरक्षण कहाँ है, आर्टिकल 332 में। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 का, उसका पार्ट करती है क, इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 38 में तो जाति अनुसूचित जाति आयोग है और 38 का में अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर 38 का ख, आर्टिकल 338 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 38 का इंपॉर्टेंट, 38 ख, 338, 338 का, 338 ख, तीनों इंपॉर्टेंट है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 38 क में अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 ख में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग, आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग, मैंने आपको बता दिया था हमारे यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती है, 22 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, अनुसूची में बताया था ना, हाँ। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, आर्टिकल 352। और आर्टिकल 356 राज्यों में, वो थी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी, कहाँ, आर्टिकल 352। स्टेट में 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में, जब स्टेट का जो सिस्टम है वो विफल हो गया, ठीक है, तो सारी बागडोर सेंटर को पहुंचा दी। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में उपबंध। नेक्स्ट आर्टिकल 360 इंपॉर्टेंट, वित्तीय आपातकाल घोषित, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। एक आधा कुछ और इम्पोर्टेंट रह गया हो, सब हो गए, ठीक है। ये थे आपके संविधान के भाग और अनुच्छेद, इन्हें आप बहुत बेहतर तरीके से बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। मुझे लगता है कि संविधान का जो आपका इंडियन पॉलिटी का बैकग्राउंड था पूरा, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, वो सब हो चुकी है। उसके बाद आपके संविधान के बनने के निर्माण की प्रक्रिया थी, वो भी हो गई। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आया था आपका कौन सा भाई, संविधान की अनुसूचियाँ, ये भी हो गई, और आपकी जो है संविधान के भाग और आर्टिकल थे वो भी हुए। अब हम चलेंगे अपने संविधान की तरफ, यानी संविधान का जो भाग 1 है जो संघ और राज्य की, उससे पहले हम संविधान की प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 1 आपने पढ़ा है ना, अनुच्छेद 1, अब यानी कि पूरे 395 अनुच्छेद अब हमें पढ़ने हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा हमें पूरा कवर करना है 1 बाय 1 करके। लेकिन अभी अनुच्छेद 1 पर जाने से पहले जो संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान की आत्मा है, हमारा पूरा संविधान जो हमारे पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, उस प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।